तो क्लास 9th के आज सेकंड चैप्टर फिजिक्स के बारे में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स जो 9th क्लास की फिजिक्स है उसका चैप्टर सेकंड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फोर्स? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फोर्सेस के बारे में। A push or pull on a body. A push or pull on a body is called force. Clear? Push or pull on a body. किसी बॉडी पर पुश और पुल करना फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल किया तो आप पुश और पुल on a body is called force. Forces are used in everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. हम लोग डेली एक्शन करते हैं, पुशिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं। ये सभी क्या है? फोर्सेस हैं। ये क्या है? फोर्स है। अगर हम किसी फुटबॉल, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो व्हेन वी किक अ फुटबॉल, क्लियर, तो फोर्स इज यूज्ड। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुल द ड्रॉअर ऑफ ए टेबल। जब हम टेबल के ड्रॉअर खींचते हैं तो फोर्स यूज होता है। आ फोर्स यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर। जब हम फ्लोर से बॉक्स को क्या करते हैं? उठाते हैं, तो लिफ्टिंग हो गया, तो फोर्स इज यूज्ड। तो ये फोर्स कई फॉर्म में हम लोग करते हैं, जैसे पुशिंग है, पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, लिफ्टिंग है, ट्विस्टिंग है, मोड़ना एंड प्रेसिंग है। ये सभी हम लोग डेली एक्शन करते हैं। तो ये जो फोर्स होता है जिससे बॉडी मूव कर जाती है, अपनी प्रीवियस पोजीशन से मूव कर जाती है फोर्स लगाने से। तो हम लोग बोल सकते हैं आप पुश और पुल ऑन आ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्सेस आर यूज्ड इन लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। अब देखिए फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, जैसे आपने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस पर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए फोर्स कैन मूव, नंबर 1, आ फोर्स कैन मूव आ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स लगाने से एक स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी जानते हो ना, स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट बॉडी को हम मूव करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस जो स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव करा सकते हैं। जैसे आपकी बाइक या बाइसिकल खड़ी है, हमने फोर्स लगाया तो वो जो स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी थी वो मूव करने लगी। तो हमने क्या किया? अपने फोर्स से उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। ये क्या है? पहला इफेक्ट है। आ फोर्स कैन मूव आ स्टेशनरी बॉडी। क्लियर? सेकंड, आ फोर्स कैन स्टॉप आ मूविंग बॉडी। आ फोर्स कैन स्टॉप आ मूविंग बॉडी मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने से रोका जा सकता है। अगर कोई हम बाइक चला रहे हैं या बाईसाइकिल चला रहे हैं तो हम अपने फोर्स से उसको स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आ फोर्स कैन स्टॉप आ मूविंग बॉडी। क्लियर? सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। हम फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी की स्पीड को
चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बाईसाइकिल से जा रहे हो तो आप पैडलिंग करके तेज़ी से फोर्स लगाएंगे अपने पैरों में, तो पैरों के द्वारा पैडलिंग करेंगे तो उस फोर्स के द्वारा आप तेज़ी से उसको क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और कम फोर्स लाएंगे तो उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्लियर? 3 समझ में आ गया आपको। फोर्थ है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स लगाने से हम किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम अगर बाइक से जा रहे हैं और बाइक से चलते चलते हमें लेफ़्ट पे टर्न होना है, तो हम उसके स्टीयरिंग को, हैंडल को जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं। कैसे कि आपने अपने हाथों के द्वारा फोर्स लगाया और हैंडल को टर्न कर लिया, तो ये क्या है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर लिया। क्लियर? तो फोर्थ है आप फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। लास्ट और नेक्स्ट है आप फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। आप फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की शेप और साइज़ को चेंज किया जा सकता है फोर्स के द्वारा। जैसे आपने एक रबड़ ली, रबड़ को हमने स्ट्रेस किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, फिर छोड़ दिया तो फिर वो उसी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज किया जा सकता है फोर्स लगाकर। क्लियर हो गया? ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. A force can change the speed of a moving body. A force can change the direction of a moving body. Or last, a force can change the shape and size of a body. Clear? ये मैंने आपको 5 इफेक्ट बताए और सबके एग्जाम्पल बताए। अब मैं आपकी बात करता हूँ, यहाँ पर फोर्स बता दिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स बता दिया। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए, इसको हमें समझना होगा बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मैं पहला एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको। जब हम किसी हैवी बॉक्स पर, बहुत हैवी बॉक्स है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से उसमें कोई भी मोशन नहीं होता, किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता। तो आपके द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स है बॉक्स पर, वो क्या है, 0 है। क्या है? 0 है। तो ये फोर्स बैलेंस फोर्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलेंस फोर्सेस। अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन समझ लीजिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called balanced forces. मैंने आपको एग्जांपल दिया तभी कि एक हैवी बॉक्स है, उस पर आपने बहुत सारा फोर्स लगाया, लेकिन किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का उसमें मोशन नहीं हुआ, बॉक्स में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हुआ। तो आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स था वो 0 था, और ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? बैलेंस फोर्स। फोर्स लगाने से जब किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो फोर्सेस
बैलेंस फोर्सेस कहलाता है। किधर इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन आ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया आपका। अब देखो इसको एक और एग्जांपल दे सकते हैं। व्हेन आ बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड्स, आपने अपने हाथों से बैलून को प्रेस किया, देन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन बैलून ड्यू टू विच द शेप ऑफ बैलून चेंजेस। अब जब आपने किया तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, किसके लिए लगा? ड्यू टू विच द शेप ऑफ बैलून चेंजेस। किसकी वजह से लगा? बैलून की शेप और साइज चेंज होने की वजह से। तो एक फोर्स भी बैलेंस फोर्स होता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको अनबैलेंस फोर्स की बात करता हूँ। अनबैलेंस फोर्सेस की, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है? यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो था, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। इट मीन्स आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स था तो उससे ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मोशन में आएगी। तो ये जब मोशन में आएगी तो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। कौन सा होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसी टाइप की बिल्कुल डेफिनेशन समझ लीजिए। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आ बॉडी इज़ नॉट जीरो, इज़ नॉट जीरो, बस उसमें नॉट लगाना है, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे आपने एक टॉय कार है, टॉय कार को आपने क्या किया? पुश किया अपने हाथों से ग्राउंड पर, तो वो अपनी जगह से हिल गई, मूव कर गई, मोशन में आ गई, मोशन में आ गई। तो ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाता है। क्लियर? अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। क्या? अनबैलेंस फोर्स लगाने से मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं और स्टेशनरी बॉडी को हम लोग मूव करा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो वो इस पर इफ़ेक्ट हो जाएगा। मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं और स्टेशनरी बॉडी को हम मूव कर सकते हैं। ये अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आ बॉडी इज़ नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने आपको एक टॉय कार का एग्जांपल भी दिया, समझ में आ रहा है? तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो 3 दिए थे उसने, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो देखनी चाहिए।